फ्यूचर में जो एक लॉट साइज बना दिया है उतना ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप बैंक निफ्टी तो होता ही नहीं, मान लो कोई स्टॉक्स, मान लो अब किसी स्टॉक का, मुझे फ्यूचर बैंकिंग का तो पता भी नहीं है कि फ्यूचर का लॉट साइज कितना होगा। एसबीआई है, मान लो एसबीआई का लॉट साइज 2500-3000 से कम नहीं होगा। तो आप फ्यूचर ले रहे हो, मतलब एक बार में 2500 क्वांटिटी ही आपको लेनी है, उसमें आप 2500 को 2000 नहीं कर सकते हो। जबकि आप इक्विटी ले रहे हो तो आप एक क्वांटिटी भी बाइंग कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 2500 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। आपकी एक बार की लिमिट 1 लाख की रहेगी, यानी एक बार में 1 लाख क्वांटिटी तक आप मार सकते हो। फ्यूचर में आपके पास 2500 की लिमिट, 2500 के प्लस में आपको जाना पड़ेगा। 2500, 5000, 7500, 10,000, ऐसे होगा वो। भाई लिख तो दिया, अब एक ही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते रहो तो क्या होगा। देखो भाई, डाबर का कॉल बाइंग किया है तो कॉल आप देख लो। आप क्यों बाइंग करते हो उसका रीजन आप ढूंढ लो अपना, दूसरा नहीं बता पाएगा आपको। आप कॉल बाइंग कर लो, आपने क्या देखा है मुझे नहीं पता ना कि कॉल में आपको क्या देखा। भाई एक ही क्वेश्चन क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार, कौन, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर डेल जी में ब्लॉक कर दूंगा आपको, जो भी आप लिख रहे हो। एक ही क्वेश्चन बता तो दिया आप, अब एक ही क्वेश्चन दिन भर आपके ही लेते रहूंगा क्या। चलो मैं ट्रेनिंग वो चार्ज करता हूँ, आप लोग के क्वेश्चन तब आड़े टेढ़े ही है, जिससे मतलब कोई कल से ट्रेंड लाइन पे किसी एक बंदे ने क्वेश्चन नहीं किया, मैं वही देख रहा हूँ। सब फालतू के क्वेश्चन है, आपने ये कहाँ पे लिया, वो कहाँ पे दिया, इसको क्या दिया, ये मेरा व्यू है, वो मेरा व्यू है। कब कमाने का व्यू सबका है, सीखने का व्यू यहाँ पे रखो। कमाने का व्यू जब तक रखोगे ना तब तक उस सब समझ में, एक भी चीज समझ में आने वाली नहीं है आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। 8 साल गवा दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। 8 साल 9 साल दे दिए मार्केट को, तब जाके कुछ चीजें समझ में आती हैं और कुछ मिलता है। यहाँ पे आग बंद करके ट्रेड लेने तो पैसा नहीं बनेगा, वो कितनी बार भी समझा लो, लेकिन आप लोग को समझ में उतनी आएगा जितना आप खुद समझना चाहते हो। ठीक है, जो भी 2 4 10 लोग सीखने के लिए है वो यार प्रॉपर चीजें फॉलो करो, आप एक्सेल सीट मेंटेन करो। यहाँ पे तो कितने लोग हैं, 680 लोग हैं मेरे ख्याल से। 600 लोग तो एक्सेल सीट भी मेंटेन नहीं कर, एक्सेल सीट या डायरी जो भी आप कर रहे हो वो भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सुन रहे हैं, आराम से आते हैं, सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, और सुनने के बाद वो ट्रेड डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं, छोड़ो यहाँ पे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो कल मैंने 2 3 कंडीशन आप लोग को बताई थी, ये कहाँ से आ गए। तो मैंने आप लोग को ट्रेंड लाइन बताई थी डेली चार्ट पर, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन मैंने बताई। कंडीशन तो ये थी कि फर्स्ट सेकंड बने तो थर्ड पे हम सेल कर सकते हैं। अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन चल रही है तो थर्ड पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पे सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें शूटिंग स्टार चाहिए या फिर ग्रेव स्टोन दोनों चाहिए। पहली कंडीशन हमारी ये थी, इन दोनों में से कोई कैंडल बननी चाहिए। बनी है टॉप के पास में, ट्रेंड लाइन के आसपास में नहीं बनी है, तो ये पहली वाली कंडीशन यहाँ पे हट गई। सेकंड वाली कंडीशन मैंने क्या बताया था कि नहीं तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 3 4 दिन होल्ड करे। जैसा कल कल का या परसों का मैंने चार्ट दिखाया था बैंक निफ्टी का आप लोग को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 4 दिन होल्ड कर रहा। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है। ऊपर वाले में जैसे अगर ये बिल्कुल सरल ट्रेंड लाइन है, मतलब सीधी सीधी लगभग लगभग ट्रेंड लाइन है, तब तो इसको ऊपर की साइड में निकलेगा तो हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी, थोड़ा ज्यादा स्टिफ होगी ऐसे, तो इसको निकलेगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 दिन यहाँ पे रुका, रुकने के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देके कहाँ पे आया, फिर से क्या बताया था कि यहाँ पे आएगा तो फिर सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने में क्या कंडीशन बताई थी, या तो हैमर कैंडल बने, जो कि यहाँ पे बनी है। यहाँ पे देखो 1 2 दिन पहले यहाँ पे हैमर बनी थी। तो अगर हैमर के ऊपर कोई ट्रेड लेके बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंट्राडे में आपने हैमर पे ट्रेड लिया होगा तो भी आपको पैसा बना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ।
और ये तो समझ में आ गया ना, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा है। अब अगर यहाँ पे आपने इंट्राडे में भी अगर ट्रेड लिया होगा ना टीसीएस में, तो यहाँ पे जैसे देखो नीचे ओपन हुआ है, बॉडी इसकी नीचे है, मतलब नीचे ओपन होकर क्लोज भी नीचे हुआ, नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होकर यहाँ थी, अच्छी खासी मूवमेंट इंट्राडे में देके गया है, फिर अगले दिन नीचे आया। तो यहाँ पे दो कंडीशन थी कि यहाँ पे हैमर बने या फिर रेंज का ब्रेकआउट करे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे हैमर का ट्रेंड मिल गया। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपने पोजीशन बना ली है और स्टॉक्स को होल्ड करके रखोगे। कहाँ तक अगला टारगेट आपको मिल सकता है? यहाँ के आसपास तक ये जा सकता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बीच के आपको टारगेट हुआ कहीं पे। ठीक है, अगर हमने हैमर पे ट्रेड लिया तो हैमर आपका ऐसे हो गया और इसके ऊपर आपका ट्रेड बन गया है। जिस दिन ये हैमर के नीचे क्लोज करेगा उस दिन हम यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमारा ट्रेड कब बना होगा? कल, जब ये यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करा। जैसे मैं बोलता हूँ रेंज बनेगा फिर 3-4 दिन, 5 दिन, 5 दिन का बन सकता है, 10 दिन का बनेगा, 20 दिन का बनेगा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे ट्रेंड लाइन के पास ही बन रहा है। हमारे ट्रेंड लाइन से नीचे ये नहीं जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं जाती के पास में ट्रेड बन रहा है, तो जब इसके ऊपर निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो इसको आज हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट में मिला हुआ है रजिस्टर ट्रेंड लाइन का। अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बाइंग कर सकते हैं कल आज के सेशन में। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कंडीशन ये है कि नीचे से जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही निकल गया, 30-40-50 पॉइंट ऊपर जाके ओपन होता है, तो इसको हमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन नीचे की तरफ से जाएगा तो हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कल की ये कंडीशन मैंने बताई थी, ऐसा ब्रेकआउट होगा तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। एक कल दूसरा ब्रेकआउट बताया था, अब उसको चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, उस तरह का कितने ब्रेकआउट, ये तो मैंने कल देखा, मान लो निफ्टी 50 के अंदर में है तो ये दिखता रहता है। अब कुछ ऐसा स्टॉक देखूं जो जिन्होंने ब्रेकआउट किया हो। अब ये स्टॉक है लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी, अब इस पे नजर आप बना के रख सकते हो। ठीक है ना, देखो ये ट्रेंड लाइन पे, इस पे नजर बना के रख सकते हो आप इसको। दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, इसको सेल भी हम कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक दिन क्लोज करेगा तब हम बाइंग करेंगे। तो अभी तो इसने क्लोज नहीं किया है, क्लोज करेगा जिस दिन फिर उस दिन देख लेंगे, लेकिन नजर में आपके रहने चाहिए, किस दिन क्लोज करेगा हमें बता के नहीं करेगा। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे पहले हुआ था, 2 दिन ये बड़ी मूव कर चुका है, तो आज इसमें थोड़ा सा मुझे रिस्क लगेगा। इसमें हो सके यहाँ से 10% चला जाए, लेकिन यार मेरा यहाँ पे माइंड सेट काम नहीं करेगा इस जगह पे। ऑलरेडी 100-120 रुपए की मूवमेंट 2 दिन में दे चुका है, तो जिसने यहाँ पे लिया होगा शायद थोड़ा सा और भी करेक्शन दिखेगा ना तो वो प्रॉफिट बुक करने लगेगा, तो हमें वो इंट्राडे में मूव मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था टाटा पावर में, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, तो टाटा पावर मेरी नजर पे था लेकिन वो ब्रेकआउट कर चुका था। यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट ऑलरेडी ये यहाँ पे कर चुका था। ये इस कैंडल पे थोड़ा सा गलत बन रहा है ट्रेंड लाइन, डीवीआर में ऊपर की ये पहले डिलीट करना है। जो आज ट्रेड कर सकते हैं ऐसा कुछ स्टॉक दिखे तो, ये स्टॉक्स है महंगा 3 मंथ, नहीं तो ब्रेकआउट के लिए खड़ा है, एक दिन रुक भी चुका है, तो मोमेंटम बन सकता है। एसबीआई का आज रिजल्ट है तो इसको नहीं देखेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ न्यूज हो स्टॉक्स में उस दिन, आज रिजल्ट करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में आता है, तो वहां पे नजर बना के रखना 2 से 2:30 बजे के बीच में। और जब भी रिजल्ट आता है इसका 5-6% का मूव ये स्टॉक्स करता है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि 5-6% का मूवमेंट ऊपर या नीचे, रिजल्ट थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो ऊपर की साइड में जाएगा और ये निफ्टी को भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। पीआई इंडस्ट्री देखो कल दिया था, कल इसके ब्रेकआउट हुआ था, आज इसने होल्ड किया है, इनसाइड कैंडल बनी है, तो अगर आज हाई के ऊपर निकलता है ना तो मेरे ख्याल से एक मोमेंटम फिर से बनेगा। यहाँ पे कुछ वीकली चार्ट में कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है मैदान इसके लिए, बस ये होल्ड कर दे। होल्ड देखो, जब नहीं जाना होता है तो ना, तो बड़ी कैंडल बनाने के बाद इस तरह से कैंडल बनती है। अब ये बड़ी कैंडल बनाने के बाद एक बार नीचे गया सेलर, यहाँ पे लेके आया, लेकिन बायर क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड में ही इसको क्लोज कर रहे हैं। हो सके आज ना निकले या होल्ड करे आज भी, लेकिन अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से एक मूवमेंट और बनेगी यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला। ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का यहाँ पर भी हो गया कुछ ऐसा चीज जो हो रहा।
इसको देख सकते हैं एनएमडीसी को, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद में ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, ठीक है ना। क्लासिकल ब्रेकआउट है, बिल्कुल सही जगह चार्ट चाहिए, जिस तरह से हमें चार्ट चाहिए होता है, नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तो कंसोलिडेट भी किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, अब इसके ऊपर हमें चाहिए। आज तो नहीं मिलेगा, कल शायद हम इसे देख सकते हैं। 185 टू भी ये रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर अगर ये निकलेगा तो एक मोमेंटम आपको 2 से 3 दिन तक ये देगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर किसी ने लिया है इस ब्रेकआउट पे, किसी ने लिया होगा, वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही था, तो यहाँ पे किसी ने लिया होगा तो उसका ऐसे लिए हो जाएगा, ठीक है, जो स्विंग लो लगा हुआ है। बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो फिर ऐसे आपका ये लो रहेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने दिन का व्यू है, 2-4 दिन का व्यू है तो ऐसे छोटा ही लेके जाएंगे, व्यू पूरे महीने का है तो थोड़ा सा बड़ा ऐसे ले सकते हैं। एमसीसी एनबीसी से नौकरी मिलेगी तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे नहीं है हमारे प्रोसेस, पहले से ब्रेकआउट, ये स्टॉक इस पे नजर बना के रखो। देखो अब नहीं दिया तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं जबरदस्ती आपको कुछ हम बता दे कि ये स्टॉक दे चुका, जो नहीं दिया है जो देने वाले हैं उस पर भी फोकस कर सकते हैं। 2 स्टॉक मैंने आपको बता दिया, एनएमडीसी और ये, ठीक है। तो 2 स्टॉक यहाँ पे नजर बना के रखो, और यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बताया था कि सपोर्ट अगर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखो क्लासिकल हैमर कैंडल बनी, उस दिन हमने देखा भी था हैमर पे मदरसन सुमी को, तो यहाँ पे देखो क्लासिकल हैमर भी बनी है हमारी, उस कंडीशन में भी फुलफिल हो गया, सपोर्ट पे भी आ गया और ट्रेंड लाइन वाले में, तीनों जगह पे ये कंडीशन बन रही है। अभी इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है हमें मदरसन सुमी में। यहाँ पे आपको अच्छा चार्ट बनते हुए दिखे ना, वहां पे फोकस करो, जबरदस्ती आप कुछ मत बनाओ। 2 पॉइंट आप ढूंढ लो, तीसरा पॉइंट मार्केट को ढूंढने दो, तीसरे पॉइंट में आप जाके कुछ मत करो। सेल भी हो चुका है। जस्ट डायल पे ध्यान देना एक बार जरा आप लोग, ठीक है ना। जस्ट डायल देखो, जस्ट डायल पे अब किसी दिन दे दूंगा तो आप मत बोलना क्यों दे दिया था। यहाँ पे देखो ध्यान से सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू, ये पूरा सपोर्ट एरिया इसके पास है। और सबसे अच्छी बात है अभी काफी बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर गया, गिरने के बाद में अब यहाँ पे अब यहाँ पे सेलर निकल रहा है धीरे धीरे, अब उनको मूड नहीं कर रहा अभी सेलर का, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंटम नहीं हो रहा। मोमेंटम आपका बनेगा इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे, सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करेगा तो फिर से मोमेंटम बनेगा, तो शायद ये 800 के पास तक आए, यानी 100-120 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे दिखेगा। नहीं तो यहाँ से निकलेगा तो वापस फिर ये अपने हाई को टेस्ट करने जाएगा। अब 2 कंडीशन है, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाएगा, लेकिन नजर मेरी यहाँ पे बनी रहेगी, नजर बनी रहेगी तभी तो हमें मिलेगा ये स्टॉक ना। रोज भी वॉच लिस्ट में रोज डाल के रखूंगा इसको। अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है ब्रेकआउट हो जाए, हम दूसरे स्टॉक पे ध्यान दे रहे तो निकल जाएगा, तो छूट गया तो छूट जाने देंगे, नहीं हमारी नजर में बना रहा तो बिल्कुल इसको रिकमेंड करेंगे। आप भी अपनी नजर बना के रखो इसको, जस्ट डायल, ठीक है। IRB इसको भी यहाँ पे आप थोड़ा सा चार्ट को अगर ध्यान से रीड करना सीख जाओगे ना तो आपका काम हो जाएगा आप लोग का। यहाँ से देखो हैमर कैंडल भी है और शायद यहाँ पे आप रेंज का भी ब्रेकआउट करेगा आज ये, तो इसको भी नजर पे रखो। IRB इंफ्रा बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, बड़ी बड़ी मूव देता है, तो ऐसे छोटा मोटा ऐसा रखना मत, तुरंत कर देगा ये। इंडसइंड बैंक भी सेम कंडीशन में भागा है, ठीक है। इंडिगो नहीं, ये लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है, तो इससे अच्छे अच्छे स्टॉक में IDFC फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, आइडिया डिलीवर भी इसी जगह पे पास में देखो बाउंस देख लेगा, सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया 3-4 दिन, अब
3-4 दिन बाद ये ब्रेक करता तो नीचे की तरफ आता, यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो शायद थोड़ा मूव करेगा, लेकिन ये कल ही बड़ी कैंडल बना चुका है। इतनी बड़ी कैंडल जनरली बनाता नहीं है ना, ये भी देखते रहना कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बना के स्टॉक जा रहा है। अगर उसके वो मूव हमेशा होता है तब तो ठीक है, कभी कभी उसने बड़ी कैंडल बना दी तो फिर वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है वो स्टॉक, मतलब इंट्राडे के लिए फिर ठीक नहीं है। आपको ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में कई सारे स्टॉक में अच्छी खाते मिलेंगे। यहाँ पे आप देखो महाराजा बैटरी, अभी नहीं कुछ देखेंगे इसमें। अपोलो टायर देखो ब्रेकडाउन दिया, लेकिन अगले दिन उसके नीचे नहीं गया, इसलिए बोलता हूँ कि जब लो को ब्रेक करता है तब हम करते हैं। वो हाई को निकाला फिर वापस कंसोलिडेट करने लगा जाके। ये अशोक लेलैंड देखो 3-4 दिन पहले इसने दिया था ब्रेकडाउन, उसके बाद यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद कल के तक भी ये फिर निकला। तो बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो रुकना पड़ता है आपको, हाई के आसपास क्लोज नहीं है तो अगले दिन हम कर ही नहीं सकते हैं। अगले दिन देखो इनसाइड कैंडल बनी और फिर ये निकला कल के तक में, तो मूव मिला यहाँ पे। अब 2 दिन में 3 दिन में देखा जाए तो काफी बड़ी मूवमेंट मिल चुकी है, लगभग 20% की। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था तो देखो किस तरह से मूव बना है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था 3-4 दिन पहले ही हुआ था, ज्यादा दूर नहीं, ब्रेकडाउन हुआ अगले दिन लो के नीचे हम ट्रेड कर सकते थे, हमें अच्छा मूवमेंट मिला। अच्छा बजाज ऑटो में तो कुछ नहीं यार, कोई तो पूछ रहा था बजाज ऑटो में मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे शूटिंग स्टार है, देख सकते हो। भारत में ब्रेकआउट दे रहा है यार, यही है, स्टॉक चलते नहीं है ना, फिर डर लगने लगता है स्टॉक से। अभी ये 6-8 महीने से कुछ कर ही नहीं रहा, 500 560 500 560 छोड़ो, जाने दो इसको। यहाँ पे BHEL देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूवमेंट, पहला तो भी मेरा BHEL पे मैंने यहाँ पे बाइंग किया था पहला, और सेकंड वाला जब ये करेक्शन के बाद एक मूव मिला था तब बाइंग किया था, तो उसमें 2-3 दिन में ही अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई थी आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो इसी को सेम चार्ट को 5 मिनट पे हम करते हैं। 5 मिनट पे किस तरह से आपको देखना है ट्रेंड लाइन को। अब आज कोई करेक्शन और कोई ब्रेकआउट पे तो ऐसे है नहीं कि जो हम आज ही बाइंग कर रहे हैं, ऐसा कोई तो दिखा नहीं मेरी वॉच लिस्ट में। आपकी वॉच लिस्ट में कोई होगा तो आप लोग देख लेना। अब 5 मिनट के चार्ट पे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, डे चार्ट को चेंज करना पड़ेगा, 5 या 15 मिनट जो भी आपको सूट करे उस पर आप कर लो। 5 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट में कल ये सुबह सुबह मुझे मिला। देखो कल इसको सिलेक्शन करने का कल दो क्राइटेरिया थे। परसों के सेशन में भी बाकी सब जो बैंक वहां पे अच्छा नहीं कर रहे थे, जैसे HDFC ICICI अच्छा नहीं कर रहे थे, वहां पर भी ये अच्छा कर रहा था। यानी परसों के सेशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना, ये रेंज को होल्ड किया। तो कभी भी जब हम 5 मिनट या 15 मिनट पे देख रहे हैं ना, 5 मिनट या 15 मिनट पे अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो हमेशा आपको 3 रेजिस्टेंस के 3 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 पॉइंट मिनिमम आपको होने चाहिए। 2 पॉइंट आप सेलेक्ट करो, तीसरा चौथा जो भी होगा वो मार्केट आपको ढूंढ के देगा, वहां पे आपको मेहनत नहीं करनी है। पहला दूसरा पॉइंट आपको ढूंढना है। कंडीशन ये रखी है कि अगर मान लो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये होता, मान लेते हैं कि तीसरा पॉइंट अगर हमारा ये होता और यहाँ से निकल के जैसे ये जा रहा है ऐसे जाके ये ब्रेकआउट करेगा, तब हम इसको नहीं लेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बड़ी मूवमेंट इंट्राडे में हो जाने के बाद में उस पर आप जनरली जाके एंट्री मत करो फटाक से। ये मत होप में देख के आओ जहां भेड़ चाल चल रही वहां पे जाके एंट्री मत लो, या फिर यहाँ पे ये रुकने के बाद फिर निकलता है तो फिर सोचेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखो जो स्टॉक्स ये निफ्टी फ्यूचर वाले स्टॉक्स है ना, यहाँ पे आप 10% 20% की मूवमेंट सोचना भी मत। कैश वाले स्टॉक्स में जा सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सेलर भी एक्टिव हो जाते हैं।
इसको ये स्टॉक ऐसा है जिसको हम इंट्राडे में बाइंग भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जो प्योर कैश वाले स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ कैश में ट्रेड करते हैं, वहां पे लोग सेल करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं वही गलती से भी ऊपर की तरफ सर्किट लग गया या 10-10%, 12-12% के मूव करता है तो लोग उसको संभाल नहीं पाते, या सर्किट लग गया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये वो दुनिया भर की चीजें भरनी पड़ेगी, तो लोग उसको सेल करना पसंद नहीं करते हैं। तो वहां सिर्फ बाइंग होती है, इसलिए वो मोमेंटम भी ज्यादा देता है वन वे साइड। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर में ट्रेड करता है, कैश में ट्रेड करता है, ऑप्शन में भी ट्रेड करता है, तो यहाँ पे कई जगह लोग ट्रेड करते हैं, तो इसलिए इसके सपोर्ट जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या था, जब ये 3 बार यहाँ पे रजिस्टर इसने बना लिया, उसके बाद हम इसको अब बाइंग कर सकते थे कब, जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे, या यहाँ पर तो देखो कंसोलिडेशन ही है इसके पास में ही, 724 का ब्रेकआउट है, 722 723 के पास में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट के बाद में ये ब्रेकआउट करके निकला, फिर भी यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन धीरे 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 करके स्टॉक शाम तक यहाँ पे देखो 745 तक गया धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट पे ब्रेकआउट था, और 5 मिनट के ब्रेकआउट के बाद कल भी एक अच्छा मूव ये देते हुए आ रहा था। ठीक है ना, ये कल के सेशन में एक अच्छा मूव इसने दिया था। ये वाला हमारा 30 का है, तो ये हमारा कल वाला सेशन है। कल वाला सेशन देने के बाद में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर इसने एक रेंज बनाया, आज रेंज को ब्रेकआउट इसने किया 5 मिनट के चार्ट पे कल के सेशन में, तो यहाँ पे बना। अगर आज भी यहाँ पे कुछ इस तरह के मान लो 2-3 बार रुकता है, तो आप इसको बाइंग कर सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे देख के। ठीक है, ये था। और मैं बैंकिंग पे फोकस करके रखता हूँ ज्यादातर। आईसीआईसीआई बैंक को देखो, यहाँ पर भी सेम ट्रेंड लाइन बनी। अब ये क्या हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक में बाइंग तो करता नहीं, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है बैंक निफ्टी बाइंग करने के लिए। जब इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये मुझे बैंक निफ्टी बाइंग करने में मुझे सपोर्ट कर रहा है, या फिर मैंने बाइंग किया है उसको होल्ड करने में सपोर्ट कर रहा है कि भाई होल्ड करो, बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये ऊपर ही जा रहे हैं, तो तुमको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वहां पे 10-20 पॉइंट का फ्यूचर वाले ऊपर नीचे कर ले, लेकिन ये कंपोनेंट अगर ऊपर जाएंगे ना, तो वो घूम फिर के ऊपर ही उसको जाना है, शायद 2-4-10 मिनट के लिए कहीं ऊपर नीचे रुक जाए, लेकिन अगर ये सब ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिक इसको ऊपर ही जाना है। एक बड़ा ट्रेंड तो यही है कि ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बीच में 10-20 पॉइंट के करेक्शन मिलते रहेंगे, वो उसको छोड़ दो आप। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पॉइंट मिला, ये सेकंड पॉइंट मिला हमें, ये थर्ड पॉइंट मिला। अब यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट कर रहा फोर्थ पॉइंट के आसपास में। अब यहाँ पे ये हमारी एक रेंज फिर से वापस ने बना दी, रेंज बना के अब वापस यहाँ पे जैसे 684 के ऊपर निकला, फिर यहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट हो गया 683 के ऊपर ही, क्योंकि 683 जो था ना वो सुबह का हाई था। आईसीआईसीआई बैंक का कल का सुबह का हाई जो था ना वो 683 था, तो उसको इसने करीब 12-12:30 बजे के बाद ब्रेकआउट किया 683 को। जब 683 के ऊपर हम बाइंग कर लेंगे तो इस रेंज का लो हमारा एसएल हो जाएगा। यहाँ पे 680 हमारा बाय एसएल हो गया। एसएल कितना मिला हमें, 3 रुपए का मिला। और वहां से जब निकला स्टॉक तो कितना रुपए देके गया, 83 के बाद 92, यानी 10 रुपए का मूव बन गया हमारे पास। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट मिला। 5 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट देखो, और डेली चार्ट पे ये स्टॉक्स वीक नहीं है। अब डेली चार्ट पे इसका मैं लगा, पहले इसको डिलीट करता हूँ तो आपको समझ में आए। अब इसका अगर पहले डेली चार्ट, जैसे मैं बोलता हूँ डेली चार्ट में भी एक बार ट्रेंड देख लो। डेली चार्ट में ट्रेंड क्या है, अब भी है ब्रेकआउट, ये ऑलरेडी दे के बैठा हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद वो मोमेंटम अभी तक नहीं मिला इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, मोमेंटम हमें नहीं मिला, तो 5 मिनट के चार्ट पे हमें ये अच्छा दिख रहा था, ट्रेंड लाइन वहां पे बन रही थी, तो ट्रेंड लाइन यूज करके हमने इसको बाइंग किया। ठीक है, क्लियर कर दे, वो बिल्कुल क्लासिकल बना हुआ है, कितना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो आप इसी तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, इसी तरह ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। 5 इसको 15 मिनट भी करेंगे ना सेम पैटर्न रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें। 15 मिनट में भी करेंगे ना तो आपको कुछ फर्क इसमें यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बस चार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कुछ भी नहीं यहाँ पे फर्क, और क्लियर आपको दिखेगा भी। ठीक है, आप इसी तरह से ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो, जहां पर भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखे, इंट्राडे में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो चुका है, वहां पे कभी भी ट्रेंड लाइन बन रही है उसको आप यूज करो, हर समय आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, अब कोटक में नहीं, जितना अच्छा मूव नहीं था कोटक में, और कोटक में ट्रेंड लाइन देखो कौन सी बन रही है ध्यान से, ये ऊपर साइड वाली जिसको हमने बाइंग करने के लिए आपको नहीं बताया है। एचडीएफसी कहाँ गई, ये रहा एचडीएफसी। ठीक है, तो हमने एक्सेस में देखा ये ट्रेंड लाइन बनी इधर, आईसीआईसीआई में देखा यहाँ पे, और एचडीएफसी में, ये एचडीएफसी की है। अरे क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट, ये एचडीएफसी। इसको 5 की जगह 15 करेंगे तो चार्ट हमें एक साथ में दिख जाएगा।
है ना, क्लासिकल दिख रहा है ना, बिल्कुल। बस आप लोग क्या होता है ना, आप लोग डरते हो, आप लोग ट्रेड लेने से डरते हो, या फिर आप ट्रेड कब लोगे ना, जब ऑलरेडी वो 4-5 रुपए मूव कर चुका होगा, तब जाके आप लोग ट्रेड लेना ही यहाँ पे है। कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बोलूंगा इसको ले लो आप 1415 पे, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पता नहीं नीचे जाएगा, फिर ऊपर ना आ जाए, फिर ये ना हो जाए, दुनिया भर की बातें मन में चलेंगी। जब ये 1430 हो जाएगा ना, तो पता नहीं कहाँ से आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं अब तो ले ले, अब तो जाएगा। अब ये 1430 जाने के बाद 10 रुपए का करेक्शन कर देता है, बस उसमें हालत, अरे यार ये तो नीचे आ रहा, निकलो निकलो निकलो, भागो भागो भागो। यहाँ पे कहाँ पे लेना था, यहाँ पे, यहाँ पे लेते तो आपका एसएल आपका एसएल छोटा रहता है ना, शायद आपका एसएल यहाँ पे 1410 का बन जाए, 1405 का बन जाए, मान लो 1405 का एसएल बन जाए, लेकिन यहाँ पे एसएल ले लो तो एसएल तो आपका यही बना। तो हमेशा सही जगह पे ट्रेड लो, बस सही जगह पे ट्रेड लेने की एक बार आदत डाल लोगे आप ना, तो पैसा यहाँ पे मार्केट आपको बना के देगा। अगर आप सही जगह पे ट्रेड नहीं लोगे, तो 5 मिनट पे इस तरह से यूज करके आपको ट्रेड करना है। किसी स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट हो चुका है 1 दिन 2 दिन पहले, वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे इसको हम, जैसे अभी कौन सा स्टॉक हम पीआई देख रहे थे, ठीक है ना, अब जरा पीआई को जरा मैं इसका चार्ट लगा के 5 मिनट लगाता हूँ। पीआई इंडस्ट्रीज नहीं, वो उस तरह का नहीं बना है, वो सपोर्ट बना है जो हम नॉर्मल सपोर्ट देखते हैं, वो यहाँ पे क्लियर कट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन वाला नहीं बना हुआ है, ये वाला हमारा सपोर्ट यहाँ पे क्लियर कट बना हुआ है, दिख रहा है। बहुत सारी स्टॉक्स आप इंटरडे में 5 मिनट पे 15 मिनट पे निकाल के आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, जो ब्रेकआउट पहले से दे चुके हैं या ब्रेकआउट दे रहे हैं, उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज आप लोग इसको 5 मिनट पे ट्रेड करो। तो कल बैंक निफ्टी के मैं 2 सेटअप बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो परसों एक्सपायरी भी है, कल एक्सपायरी है, आज कौन सा दिन है, बुधवार है, हाँ बुधवार है ना, तो कल हाँ आपका तो पहले ही हो जाएगा ना एक्सपायरी का, तो सुबह मॉर्निंग में ना, तो आपको कल मालूम चल जाएगा। तो कल मैं बैंक निफ्टी के 2 सेटअप आपको बताने वाला हूँ, लेकिन देखो सारे सेटअप काम तभी करेंगे जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक को बहुत अच्छी तरीके से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब रूल्स, रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो आप। उसके बाद आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरीके से देखना यूज कर रहे हो कि आगे आगे सपोर्ट दिख तो नहीं रहा, आगे रेजिस्टेंस तो नहीं दिखा, पता लगा हमने 400 पे बाइंग के लिए 402 पर ही रेजिस्टेंस है आगे का, ठीक है, तो वो फिर वर्क नहीं करेगा वहां पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी सेटअप को पकड़ पाओगे। नहीं तो बेसिक अगर चाल नहीं चल रहा है मार्केट, उसमें जबरदस्ती आप हर जगह सेटअप नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, सेटअप को हर जगह यूज नहीं करते हैं, सेटअप बनता है एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद में। तो उसको आप लोग कंटिन्यू फॉलो करो आज, फिर कल हम लोग इस पे बैंक निफ्टी के 2 सेटअप आपको बताऊंगा एक ही साथ में, दोनों सेटअप आप देख सकते हो। बंधन बैंक नहीं ठीक है यार, बंधन बैंक वीक ही है अभी भी, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक शायद वीक ही लग रहा है मुझे, बंधन बैंक का और आरबीएल बैंक में। अब बंधन बैंक के बारे में पूछ रहे हो, तो बंधन बैंक में डेली चार्ट पे जाके एक बार देखो, नहीं 610 के बाद ही मूवमेंट बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बनी है फिर उसके नीचे ही घुस रहा है, तो 610 के बाद 310 के बाद, अब 300 की आज क्लोजिंग है, 10 रुपए मूवमेंट कर चुका होगा, तो 3% की मूव होगी, उसके बाद मेरा कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं यार उसमें। 3% की मूव करने के बाद में इतना बड़ा स्टॉक नहीं है कि हर दिन 10% का मूव करेगी, 2.5-3% की मूवमेंट बहुत हो जाती है स्टॉक के लिए। जोमेटो इन 1 आवर, जोमेटो को 151 के ऊपर ही देखना, उसके पहले अभी देखना मत। जोमेटो 151 के ऊपर देखना या 121 के नीचे क्लोज करेगा तब देखना, अभी बीच में रहने दो उसको, 4-5 दिन का ही मूव है, भी रहे। टाटा पावर में ठीक ठाक जगह पे टाटा पावर है, टाटा पावर देख सकते हो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑलरेडी बड़ी मूवमेंट कर चुका है, ये भी ध्यान रखना, तो शायद वो फ्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट वहां पे, जो बड़े ट्रेडर है उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो जाता है, अब वो दूसरी स्टॉक्स कहीं पे ढूंढ रहे होंगे, अब यहाँ पे रिटेलर उसको ढूंढेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे देख रहे हो, तो आप ध्यान से नीचे देखो 170 180 से गया है वो। तो टाटा पावर कल एक बड़ी मूवमेंट दे चुका था, मैंने कल ही बताया था आप लोग को, बड़ी मूवमेंट देने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई। बैंक निफ्टी में 5 टाइम देखो, देखने का नजरिया आपका होना चाहिए यार। कोई गाड़ी 40 की स्पीड चलाता है, कोई 60 चलाएगा, कोई 80 चलाएगा, कोई 100 भी चलाएगा, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप 5 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, आवरली देखो, आप किस पे काम करना चाहते हो, आप किस पे कंफर्ट हो। मैं 5 मिनट पे कंफर्ट हूँ, आप 50, बहुत सारे लोग 15 मिनट पे कंफर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग क्लोज होने के बाद कंफर्ट होते हैं, तो सबका अलग अलग अपना अपना व्यू है, लेकिन आप आपको देखना पड़ेगा आपका व्यू क्या है।
मैं यहाँ पे ही बता सकता हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। मैं 5 और 15 मिनट ज्यादा फॉलो करता हूँ, आप लोग को हर समय मालूम चल जाता होगा। ये मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है ना। गाड़ी मुझे 60 की स्पीड में चलानी पसंद है, मेरा कंफर्ट जोन है। आपका कंफर्ट जोन है 80 की स्पीड चलाना है, कि मैं 80 को आराम से चला सकता हूँ, ये आपका कंफर्ट जोन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 50 से ज्यादा मैं चलूंगा ही नहीं, ये उनका कंफर्ट जोन है। तो आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढो ना। कुछ भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एकदम सेम वही फॉलो करोगे आप अपने हिसाब से उसको एडजस्टमेंट कर लो उस चीजों को। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, एडजस्टमेंट आप कर लो। मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ। भाई निफ्टी भी करूँ, बैंक निफ्टी भी करूँ, सब नहीं करूंगा ना। एक जहां से पैसा मिल रहा है कर रहा हूँ उसको ना। सबके पीछे पड़ोगे तो मार्केट हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगा फिर। तो जहां से मिल रहा है चुपचाप वहां पे दिमाग लगाते हैं, सब जगह दिमाग थोड़ी लगाते हैं। HDFC यार, मूवमेंट तो HDFC में बन नहीं पा रही है। वो 2620 है या कौन सा लेवल है, वहां तक जाता है फिर घूम जाता है। तो एक बार उसके ऊपर निकल जाने देते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। जो चार्ट बहुत बार टेस्ट कर चुका है ना, उसको थोड़ा सा वेट करते हैं। स्पॉट तो मेरे ख्याल से डाउनफॉल में ही है, नहीं इसलिए आप करोगे नहीं, सिर्फ निकालोगे तो फायदा कुछ होगा नहीं। PFC, टेटवा चिंतन। भाई ये जो कौन सा है टेटवा चिंतन, तो कल ही अभी लिस्ट हुआ है ना। कल लिस्ट हुआ है, परसों लिस्ट हुआ है। परसों लिस्ट हुआ था ना। अभी क्या इसमें ढूंढ रहे हो, थोड़ा देर रुक जाओ अभी एक बार। जो बड़े ट्रेडर है उनकी मूवमेंट को तो समझ लो, क्या करना चाह रहे हैं वो, निकलना चाह रहे हैं भी कि नहीं निकलना चाह रहे हैं, फिर डिसाइड करेंगे। एक दो दिन और रुक जाओ, क्योंकि बड़ा पैसा वो लोग मार्जिन पे लेके आते हैं, इंटरेस्ट पे लेके आते हैं, तो उनका व्यू समझना जरूरी है। तो थोड़ा देर वेट, जब रुक जाओ 2-4 दिन। अगर 2-4 दिन अपने 2211 का लेवल मेरे ख्याल से उनकी कॉस्ट होगी। HNI कॉस्ट उसकी ना 2211, वही वाला स्टॉक है ना, 2200 पे ट्रेड कर रहा है, या दूसरा कोई तो नहीं है। अगर वही स्टॉक है तो उनकी HNI कॉस्ट 2211 है, तो 2211 के नीचे आएगा तो बहुत तेजी से फॉल करेगा, वो अपनी पोजीशन हटा देंगे वहां पे। उसी तरह से जोमेटो में जो बड़े अब बड़े लोग पैसा लेते हैं तो उनके पास है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे लेंगे। तो इंटरेस्ट उनको 7 से 8% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा तो जोमेटो की जो इंटरेस्ट कॉस्ट बन रही थी शायद वो 114 रुपए 15 रुपए की बन रही थी। तो जब तक 114-15 के ऊपर ट्रेड करेगा, बड़े ट्रेडर वहां से नहीं निकलेंगे, उनको कुछ ना कुछ अर्न मिलेगा, उनको डर नहीं लगेगा। 114-15 से नीचे आएगा तब वहां पे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान में नहीं पड़ेगी कि उनकी HNI की कॉस्ट कितनी पड़ रही है उस पर। तो मेरे ख्याल से इस पे HNI कॉस्ट जो तेतवा चिंता कोई भी जोन का नाम भी है उसका, उसका 2211 का है। तो जब तक वो 2200 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा वहां पे डाउनफॉल तेजी से नहीं आएगा। रूट मोबाइल हो चुका, अभी रेंज में पड़ा हुआ पड़े रहने दो, देखते हैं। अगर आपको 5 मिनट 15 की ट्रेंड लाइन में है तो वहां पे आप देख सकते हो। भाई दो कम से कम 3 बार टच होनी चाहिए 5 मिनट में। बाटा शूटिंग स्टार बनी हुई है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तो मैं बैंक निफ्टी के 2 सेटअप आपको बताऊंगा। ओके चलो, हैव ए नाइस डे।